बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। यह खबर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया था। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने यह भी लिखा कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की उगाही का ढंग भी बताया था। हालांकि अनिल देशमुख ने ट्वीट करके आरोप को तुरंत खारिज भी कर दिया है। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक बहुत बड़ा आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगा दिया है और इसके लिए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी। लेकिन परमबीर सिंह के आरोपों को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत नकार दिया है। खुद को बचाने के लिए परमबीर ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोप लगाए हैं, ये देशमुख ने कह दिया है। तुरंत ट्वीट करके अपना बचाव उन्होंने कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाली यह खबर है। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे का नाम लिया। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में यह लिखा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजे को 100 करोड़ रुपए हर महीना इकट्ठा करके उन्हें देने के लिए कहा था। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अनिल देशमुख गृह मंत्री पर हर महीने 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। हाल ही में परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। क्राइम ब्रांच की सीआईओ को लीड कर रहे सचिन वाजे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपयों की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां पर मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाजे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार रेस्टोरेंट्स हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी अगर वसूला जाए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। तो ये चिट्ठी में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम बता रहे हैं। एक बार हम फिर से आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं, जल्दी से पढ़ के सुना देते हैं। क्राइम ब्रांच की सीआईओ को लीड कर रहे सचिन वाजे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर बुलाया और उनसे रुपयों की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां पर मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाजे को रुपयों की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूले जाएं तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपयों को और तरीकों से लाने के लिए कहा। हमारे साथ पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये खबर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ उद्धव सरकार को घेरेगी बल्कि एनसीपी पर भी उतनी ही जोर शोर से हमला बोलेगी, और जो कि बोलना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। इस चिट्ठी का क्या मतलब है पंकज, और ये कितनी मुसीबत का सबब बन सकती है उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी सरकार के लिए, अनिल देशमुख के लिए? देखिए, आपने ठीक कहा था कि शायद ये चिट्ठी महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लेकर आ सकती है, और यह बात भी सही है कि शायद जिस बड़े मौके का भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था वो अब उनके पास आ गया है। अब पूरी तरीके से उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया और राम कदम ने तो हमला बोलना शुरू भी कर दिया है। ये सवाल उठा दिए हैं कि अनिल देशमुख के अलावा वो कौन ऐसे नेता थे जो इस तरीके के आदेश दिया करते थे अफसरान को। राम कदम का कहना है कि पुलिस महकमा तो बस एक ही महकमा है, इसके अलावा सरकार के पास करीब 22 ऐसे महकमे हैं जहां पर इस तरीके के ऑर्डर्स क्या दिए जाते थे। उन तमाम मंत्रियों के नाम सामने आने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अब इस सरकार को बने रहने का कोई भी अधिकार। यहाँ पर कुछ हलचल है मेरे ख्याल से अनिल देशमुख के घर के, हम यहाँ पर आगे जाने की कोशिश करेंगे। सईद, शायद अनिल देशमुख इस वक्त निकल रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया तो दे दी है, कहा ये तमाम झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। अब क्योंकि लीगल प्रक्रिया से परमबीर सिंह बचना चाहते हैं, उन तक बात पहुंचेगी, क्योंकि अब केस के तार धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं, इसलिए ये उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं। ये देखिए, ये जो
बोर्ड लगा है ज्ञानेश्वरी का, यहीं पर ये निवास स्थान है गृह मंत्री अनिल देशमुख का, और हलचल यहां पर अचानक बढ़ गई है। देखिए पुलिस की यहां पर देखिए पुलिस यहां पर मौजूद है। अंदर क्या हलचल है मैं देखने की कोशिश करता हूं। यह बताया गया है कि गृह मंत्री यही है, आज अंदर ही है, मुंबई में ही है। तो पूरी नजर बनाएंगे शहीद, अगर यहां से अनिल देशमुख आते हैं, कुछ बयान देते हैं। लेकिन एक बार फिर से ताजा तस्वीरें आपको दिखा देना चाहते हैं। यहां पर गृह मंत्री इस वक्त कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला बोल दिया है। किरीट सोमैया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि अब गृह मंत्री अनिल देशमुख को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। कल ही अनिल देशमुख जी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी थी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से वो मिले थे, एंटीलिया बॉम्ब स्केयर के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली थी। और जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कहा था, ये तो बिल्कुल ही बेसलेस है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर देखिए तस्वीर कैसे बदल गई है। एक ऐसे समय में जब मनसुख हिरेन की हत्या का मामला महाराष्ट्र एटीएस से लेकर अब एनआईए को सौंप दिया गया है जी, तब उसी वक्त ऐसे क्रिटिकल समय में ये खबर सामने आती है। अच्छा, ये खत सामने क्या आ रहा आप है। हमें पंकज ये बता सकते हैं, और जैसा कि आपने सही पंकज कहा, ये बता सकते हैं पंकज की ये चिट्ठी जो है ये कब लिखी गई? क्या ऐसा तो नहीं कि पहले की चिट्ठी है या अभी लिखी है उन्होंने उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर पद परमवीर सिंह को हटाने के बाद? देखिए ये इन बारीकियों को सईद अभी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप वहां पर नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही कोई हलचल होती है, जैसे ही कोई हलचल होती है, हम आपके पास आएंगे। किशोर तिवारी, नेता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त शिवसेना, उद्धव सरकार और एनसीपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। राम कदम और किरीट सोमैया तो सीधे सीधे गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुनिए। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वादे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर परमवीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पे बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर है, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के, महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। इन 3 दलों की सरकार ने न केवल पुलिस की बल्कि महाराष्ट्र के पवित्र भूमि की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। अनिल देशमुख का इस्तीफा राम कदम मांग रहे हैं। राम कदम इस वक्त